आप उत्साह देखिए लोगों के अंदर कितना उत्साह है। और जब हमारे कैंडिडेट बोल रही थी तो आप देखिए लोगों ने तो 10-15 बार ताली बजाया है। लोकल स्थिति क्या है, उसको लेकर के क्या क्या करने वाले हैं, क्या है, चाहे ट्राइबल लोग हों या दूसरे लोग हैं रहते हैं, उन सबों को साथ में मिलकर रखना, चलाना, साथ में आगे उन सबों का योजनाओं बनाना, यही तो तृणमूल का मूल मंत्र रहा है सदैव। और हम लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सभी लोग एक साथ मिल कर के रहें, आगे बढ़ें, क्योंकि जब विकास होता है तो सबों के लिए होता है, किसी एक पक्ष के लिए नहीं होता है। लेकिन हमने भाजपा को देखा है, बीपीएफ को देखा है कि ये लोग तोड़ने में विश्वास करते हैं। बीपीएफ ने तो ये भी कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम आएंगे तो सबको पट्टा देंगे, ज़मीन में जो रहते हैं लोग उनका पट्टा देंगे। आज तक एक भी पट्टा नहीं दिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न तो उनसे पूछना चाहिए ना। लेकिन हमने जो योजनाएं बंगाल में की हैं उससे भी बढ़ कर के योजनाएं यहाँ पर करना चाहते हैं, चाहे वो छोटी बच्ची के लिए हो, बच्चे के जन्म से लेके इंसान के मरण तक हो। हमने लक्खी भंडार जैसा कार्यक्रम है, युवो साथी जैसा हमारा कार्यक्रम है, श्रम श्री है। पहले आपको मालूम है श्रम श्री इन्होंने महात्मा गांधी का नाम मिटा दिया। ये लोग तो वो बीजेपी वाले हैं जो महात्मा का नाम नहीं लेते। तो हमने अपना श्रम श्री बंगाल में हटाकर उसको महात्मा श्री कार्यक्रम कर दिया। तो अनेकों कार्यक्रम हैं हमने किए हैं। और ये नहीं कि चुनाव के पहले बोलते हैं, हम लोग यह कार्यक्रम सालों साल चलाते हैं, जो चलता रहा है। रणनीति है कि जिस प्रकार से लोगों के बीच में गए हैं और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों का बहुत ही उत्साह है। और इस बार तृणमूल हम सीटें जीतेंगे, 22 जगह लड़ रहे हैं। हमको लगता है कि हमको सब जगह जीतना चाहिए। एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा तो आपके सामने रखा हमने, लोगों का विकास जिस प्रकार से। और आपके सामने उदाहरण ये नहीं कि मोदी जी की तरह 2 करोड़ नौकरी बोल दी और भूल गए। मोदी जी की तरह 15-15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति को देने की बात बोल के भूल गए। काला धन लाने का बात किया, भूल गए। मोदी जी की तरह नहीं है पेट्रोल डीजल का दाम 30 रुपया और 35 रुपया कर देंगे और भूल गए। एलपीजी गैस कोई संकट नहीं है, एलपीजी का लाइन लग रहा है घरेलू गैस को लेकर। लेकिन ममता बंदोपाध्याय वहीं आप दूसरी तरफ उनका देख लीजिए, उन्होंने कहा लक्खी भंडार शुरू करेंगे तो लक्खी भंडार चलता है। ये नहीं कि चला और बंद हो गया। युवो साथी कार्यक्रम चालू हुआ, रूपोश्री कार्यक्रम है जिसको कि यूनिसेफ की तरफ से, जो यूनाइटेड नेशन में बच्चों का है यूनिसेफ, उससे सबसे बढ़िया बच्चियों का योजना बताया गया पूरे दुनिया भर में। इलेक्शन कमीशन ने लगभग 700 ट्रांसफ़र कर दिया। कोई डीएम और एसपी कोई भी हमारी तरह अपॉइंटेड नहीं है, वो अपॉइंट किया है इलेक्शन कमीशन ने किया। बीजेपी ने तो गवर्नर भी बदल दिया, मतलब गवर्नर से लेके सब अधिकारियों को ऊपर से नीचे तक बदल दिया। और ये वो लोग अधिकारी हैं जो लोग कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं किए। तो इलेक्शन कमीशन इसका जवाब देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वोटों की कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है और लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन यानी बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया अगर वोटों को काट रहा है तो उसके लिए लोगों में आक्रोश हो रहा है। और जो आदमी पकड़ा गया वो तो ऑल इंडिया AIMIM का था, ओवैसी का आदमी था, हमारा तो था नहीं। हमारा तो कहीं किसी प्रकार से भी इसमें नहीं है। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर बार बार चुनाव आयोग को हम लताड़ रहे हैं और चुनाव आयोग को सीधा होना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोर्ट की अवमानना कर रहा है चुनाव आयोग। आप यदि देखेंगे 2011, 2016, 2021 और अब 2026 में चौथा चुनाव है, तो 2011, 2016, 2021 में हमारा सीट बढ़ता चला गया। ऐसा नहीं हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी हो गया तो सीट कम हो गया। और इस बार 2026 में तृणमूल को 2050 से ज़्यादा सीट आएगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह फेंकते हैं जुमला, लेकिन काम करती है ज़मीन पर वो है ममता बंदोपाध्याय। और लोगों को उनके अंदर पूरा विश्वास है। ये चाहे कितना भी कोशिश कर लें, ममता बंदोपाध्याय को बंगाल के लोगों के हृदय से कोई निकाल नहीं सकता। ये लोग पूरी तरीके से, विषमता है इनमें, अंग्रेजी में बोलते हैं विंडिक्टिव हैं ये। यहाँ नहीं जीत पाए, सब जगह साम धाम दंड भेद, यहाँ काटो वहाँ जोड़ो, सब कुछ करके इन्होंने हेरा फेरी करके जीत लिया। लेकिन बंगाल में इनकी नहीं चलती है, क्योंकि शेरनी है, बागिन है ममता बंदोपाध्याय। और ऐसे झूठे लोगों को, चोर को कभी भी आगे नहीं आने देगी वो। बंगाल की अस्मिता की बात है और बंगाल की अस्मिता के लिए हम सब कोई लड़ रहे हैं।